क्या करेंगे? हम तो स्वयं कार्य करेंगे, सहयोग तो हमारा पुलिस कर रहा है। बहुत सारे गांव के ग्राम प्रधान और चौकीदार जो हमारे विभाग से संबंधित हैं, सभी का स्वागत है। अभी आज के इस मीटिंग को मैं काफ़ी देर से सुन रहा था और आप लोगों की बातों को भी सुन रहा था। तो ये जो माहौल इस समय बना हुआ है, इतना सकारात्मक माहौल है जो निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा परिणाम देने में सक्षम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज अभी एक वक्ता बोल रहे थे कि पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम को लेकर के कि उनका जो नाम है उसमें नाम के हिसाब से जो दूरदर्शिता दिख रही है उसी को मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहा था। जैसे सर ने ग्राम में पुलिस व्यवस्था जो होती है उसका दो महत्वपूर्ण कड़ी है, दो पटरियाँ होती हैं, एक ग्राम प्रधान होता है और एक चौकीदार होता है। आज सर ने अपनी उस दूरदर्शिता से ही इस भव्य कार्यक्रम में दोनों पटरियों को एक साथ जोड़ने का काम किया है और यहाँ पर आप सभी उसी तरह तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और उन्होंने अपने आप को देश का चौकीदार घोषित किया। तो आप ही आप ग्राम प्रधान, अग्र प्रधान सेवक है अपने गांव के और प्रधान सेवक की भूमिका में रहे तो ज़्यादा आपके गांव का विकास होगा। देखिए, विकास के लिए शांति आवश्यक है, सुरक्षा आवश्यक है। आप कहेंगे तो अपने गांव का शांति बनी रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी, तभी आपके गांव का विकास हो पाएगा। राजेश, बहुत से लोग मुझे हो सकता नहीं भी जानते होंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, लोकल गवर्नमेंट के मुखिया, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि प्रधानगण, ग्राम चौकीदार साहिबान और यहाँ आए हुए मीडिया के बंधु। यहाँ पर लगभग सभी चर्चाएं पिछले वक्ताओं द्वारा की गई हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट मुश्किल से 3 से 4 मिनट लूँगा। हम लोग जिले में गांव से लेकर सेंट्रल पीस कमेटी तक और जितनी भी पूजा समितियां हैं और महासमितियां हैं, इन सब से हम लोग मन बात कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण कड़ी जो लोकल गवर्नमेंट थी उसमें भी डीएम सरकार और कप्तान सरकार ये निर्देश था कि आप लोग से भी वन टू वन बात करी जाए। आप लोगों को खाएगी ये महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये संवेदनशील जनपद है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन का जो यहाँ डेमोग्राफी है उसके हिसाब से संवेदनशील है। आगे आने वाले त्योहारों में सबसे पहले आपका जो दुर्गा पूजा है वो दुर्गा हो गई है, विसर्जन की डेट फिक्स है, उसी दौरान हमारा दशहरा पड़ेगा और उसके बाद दीपावली। हम लोग को करना क्या है कि हमारा और आपका दोनों का उद्देश्य यही है कि इस जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। जो भी तीज त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो हम लोग आपका सहयोग कर सकें और उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में आपके साथ हमेशा खड़े रहें। बहुत सूक्ष्म निवेदन पर आप लोग इतनी संख्या में, इतने मनोभाव से और इतनी सत्यनिष्ठा से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम हमारे बुलाने पर जनपद पुलिस लाइन में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। इस पूरे कार्यक्रम को में इंजन की भूमिका निभाने वाले हमारे मित्र और प्रधान संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री भगवान देव मिश्रा जी, इसके अलावा इनकी पूरी टीम, श्री यज्ञनारायण मिश्रा जी ब्लॉक अध्यक्ष महसी, श्री बराती लाल वर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष बयाकपुर, श्री शिवशंकर मौर्य जी ब्लॉक अध्यक्ष चित्तौड़ा, श्री कमला प्रसाद वर्मा जी ब्लॉक अध्यक्ष शिवपुर प्रधान संघ, श्री विकास सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष और ग्राम प्रधान गंगवल, श्री सूरज शुक्ला जी जिला प्रवक्ता प्रधान समिति, श्री
संजय त्रिवेदी जी ब्लॉक पदाधिकारी, श्री सूर्य प्रकाश सिंह जी महामंत्री जिला प्रधान सिंह और श्योपुर ब्लॉक, श्री राम सुंदर पांडे जी उपाध्यक्ष, श्री अनूप सिंह जी, सारिक हुसैन जी ब्लॉक अध्यक्ष बलाहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे मैगलता प्यारे ये जो हमारे चौकीदार हैं, चौकी बरनामपुर चौकीदार करना चौरा बयारपुर हंसराम जी जो चौकीदार रुपैया हैं, इसके अलावा ग्राम कनारा बाउंड्री के चौकीदार प्रमोद कुमार पुत्र कमला प्रसाद जी, और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पूरे नगर पंचायत जो हमारी नगर पालिका बहराइच है, इसके आदरणीय गुप्ता जी जो हमारे सभासद हैं और जिन्होंने अपने ओजस्वी वाणी से लगा कि सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सबकी तरफ से जो उन्होंने आश्वस्त कर दिया नगर की व्यवस्था के लिए, उनका बहुत बहुत सभी का स्वागत है। साथियों, स्वागत और सम्मान हमारी राष्ट्र चेतना का अभिन्न अंग रहा है। ये हम लोग आज जो यहाँ इकट्ठा हुए, जो आज मुझे अंदर से बहुत हर्ष है और ज़्यादा प्रसन्न होने पर बात करने में कठिनाई होती है, तो मैं इसकी पूर्व पीठिका के बारे में छोटी सी बात मेरे मन में आई, जिसकी वजह से मेरे मन में प्रेरणा आई और जिसकी वजह से मैंने आदरणीय भगवान देव मिश्रा से निवेदन किया। 4-5 दिनों की बात है, मैं विशेश्वरगंज इलाके में जब होने लगा कि काफ़ी चोर हो रहा है और ऐसा न हो कि गलत फहमी में लोग एक दूसरे पर प्रहार कर दें और कोई अनहोनी घटना घटे, तो मैं इस क्रम में विशेश्वरगंज थाने में भ्रमण कर रहा था। रात के 1-2 बजे के करीब टाइम था। पूरे के पूरे गांव सड़कों पर अपने मोहल्ले में उतरे हुए थे। एक लड़का हमको कहा कि साहब यहाँ सड़क पे क्या पूरा गांव चले हुआ, गांव में अंदर, तो हमने कहा कि ठीक है चलो बेटा ले चलो। तो मैं अंदर गांव में गया तो वहाँ सारी महिलाएं, मैक्सिमम पुरुष, जो मोहल्ले की गली थी उसमें सब किनारे किनारे खड़े थे। ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुझे लगा कि जैसे पहलना तो सबसे बाद में गया तो सबसे ज़्यादा माना जाएगा कि चोर के स्वागत के लिए खड़े थे, क्योंकि अगर उसी के लिए पहले खड़े थे मेरे लिए तो बाद में खड़े थे। तो मेरे मन में ऐसे में जब उनसे बातचीत कर रहा था तो मेरे मन में भाव आया कि मैंने हंसी मजाक में कहा कि भाई ऐसा है कि जिन लोगों की शादियाँ हो गई हैं वो लोग, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो लक्ष्मण जी की तरफ पहरा दीजिए और जिनकी शादी हो गई वो सीताराम को अंदर भेजिए कि जा करके विश्राम करें। बात हंसी मजाक की तो थी, पर जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे मन में अपने, जब लोग छोटे छोटे थे बचपन की चेतना जागृत हुई, तो चेतना में ये दिखा कि पहले भी ग्राम की सुरक्षा की व्यवस्था ग्राम प्रधान के अधीन होती थी। जो गांव